स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं मुदिता और आज हम सॉल्व करने वाले हैं वर्कशीट 28 13 सितंबर के लिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका है टिश्यू, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और आज पढ़ेंगे पैरेन्काइमा। सो यहाँ पे देखिए ज्ञान क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो हमने पढ़ लिया, अब आगे क्या होगा। तो जिज्ञासा दीदी रिप्लाई कर रही है, ज्ञान द न्यू सेल प्रोड्यूस बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर इनिशियली सिमिलर टू मेरिस्टेम इटसेल्फ, बट आफ्टर अ पर्टिकुलर सेल डिवीजन सम ऑफ दीज सेल लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने पढ़ा था कि उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही होती है, सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे होते हैं, मतलब एक सेल डिवाइड होकर दो सेल डिवाइड होकर चार सेल, इस तरीके से डिवीज़न चल रहा होता है। लेकिन एक सर्टेन डिवीज़न के बाद कुछ सेल आके अपना डिवीज़न स्टॉप कर देते हैं। क्यों? वहाँ पे फिर आगे ग्रोथ नहीं होती। These cell undergo a process of differentiation after they form permanent tissue or to become component of the permanent tissue। तो ऐसा इसलिए होता है कि एक लेवल के बाद ये सेल डिवीज़न का प्रोसेस स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि जो टिश्यू है वो क्या था, सिंपल था, अब ये बन जाता है परमानेंट टिश्यू। उस टाइम वो टेम्परेरी था, अब ये क्या बन जाता है, परमानेंट टिश्यू या तो बना लेता है या फिर परमानेंट टिश्यू का कोई कंपाउंड बना लेता है। सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेल डिफरेंशिएशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन विच सिंपल सेल ग्रो, मैच्योर एंड चेंज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स slowly to attain ability to perform specialized function। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि एक सेल अपने आप को ग्रो करता है, ठीक है, एक सेल अपने आप को ग्रो करता है, मिच्योर करता है, और एक इस स्टेज पे आ जाता है जहाँ पे वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर सके, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, पढ़ लिख के अपनी मैच्योर हो गए, वैसे ही हमारा सेल पढ़ता लिखता तो है नहीं, तो हमारा सेल क्या करता है, अपने आप को मैच्योर करता है, ग्रो करता है, और एक स्टेज पे आता है जहाँ पे उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कुछ टास्क को परफॉर्म करने की। इसको हम बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। थ्रू द प्रोसेस परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म्ड इन द प्लांट्स। परमानेंट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप। यहाँ पे परमानेंट टिश्यू हमारे दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दीज आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल। सिंपल परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जहाँ पे एक ही तरह के सेल से बने हो। देखिए पहले अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि सबसे छोटी यूनिट हमारी होती है सेल। नंबर ऑफ सेल, बहुत सारे सेल से मिलाकर हमारा क्या बनता है, टिश्यू बनता है, और टिश्यू एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जब मैं बोलूँगी सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसका मतलब यहाँ पे जितने भी सेल हैं वो एक ही तरह के हैं, सारे एक ही तरह के, बहुत सारे सेल हैं पर एक ही तरह के हैं। जब मैं बोलूँगी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो यहाँ पे अलग अलग तरह के सेल हैं, जैसे ये किसी अलग कैटेगरी का है, ये किसी अलग कैटेगरी का है, तो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हो जाएंगे। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारे थ्री टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्कैलेन्काइमा। तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं पैरेन्काइमा के बारे में। सो यहाँ पे देखिए, आपको अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं तो देखिए ये स्ट्रक्चर है कॉलनकाइमा की, ये है आपकी क्लोरोफिल, और यहाँ पे आपको एरेन्काइमा दिखाया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे पैरेन्काइमा के बारे में। सम फीचर ऑफ पैरेन्काइमा, कुछ फीचर्स पैरेन्काइमा के। They form a basic package of the cell and plant are called packaging tissue। इन्हें packaging tissue भी कहा जाता है। पैरेन्काइमा सेल आर यूजुअली फाउंड इन इनर लेयर। इनर लेयर जो लीव्स की इनर लेयर है, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। इन सेल्स आर लिविंग हैव थिन सेल वॉल। सेल वॉल बहुत ज़्यादा थिन होती है। देखिए ये सारी चीज़ें जब आपने सेल पढ़ा है ना, तो ये सारी टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। सेल वॉल किसे बोलते हैं। These have large central vacuole। यहाँ पे बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है। जनरली these cell are loosely packed। loosely packed का मतलब कि दो सेल के बीच में स्पेस होगा, जिसको हम इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। अगर टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा की बात करें तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा में कॉलनकाइमा एंड एरेन्काइमा। in some plants parenchyma is also called collenchyma because of the presence of chlorophyll, फोटोसिंथेसिस। एंड एरेन्काइमा हमारे क्या होते हैं, इट इज़ अनदर टाइप ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू। एक्वेटिक प्लांट्स, वो प्लांट जो वाटर में पाए जाते हैं, वाटर बॉडीज में, कहीं पे भी अगर पानी की बात होगी तो उसे हम बोलते हैं एक्वेटिक। तो ऐसे प्लांट जो पानी में पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। दीज आर हैविंग लार्ज एयर स्पेस। इनके में बहुत ज़्यादा एयर स्पेस होता है, जैसे कि हम इसे देख सकते हैं, ये हमारा एयर स्पेस है, ठीक है।
ये हमें नज़र आ रहा है, ये आपका एक्वेटिक है एरेनकाइमा। तो ये आपके दोनों टाइप हो गए। अब यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखा है व्हाट आर परमानेंट टिश्यू और इनके नेम क्या है, सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है, लिस्ट ऑफ फीचर ऑफ पैरेनकाइमा टिश्यू। ओके, सबसे पहले परमानेंट टिश्यू बताने हैं और उनका देयर टाइप्स भी बताने हैं, यहाँ फीचर बताने हैं, मेन फंक्शन बताना है, व्हाट आर पैरेनकाइमा टिश्यू इन प्लांट, कहाँ पाया जाता है, वेयर, और व्हाई दे आर कॉल्ड पैकिंग, उन्हें पैकेजिंग टिश्यू क्यों कहते हैं। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू क्या है और उनके टाइप क्या है। परमानेंट टिश्यू इन अ प्लांट आर दोज टिश्यू दैट कंटेन नॉन डिवाइडिंग सेल, ऐसे टिश्यू होते हैं जिसमें नॉन डिवाइडिंग सेल होते हैं। दे आर ऑल्सो मॉडिफाइड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, वो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं एक अलग तरीके का फंक्शन करने के लिए। परमानेंट टिश्यू हमारे दो तरह के हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ये आपका कंप्लीट आंसर है फर्स्ट का, नोट डाउन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रखा है व्हाट इज सेल डिफरेंशिएशन, तो सिंपल डेफिनेशन लिखनी है। अ सिंपल सेल ग्रोथ, मैच्योर एंड चेंज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली एंड अटेन द एबिलिटी टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन, अपने आप को मैच्योर करना, एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। दिस प्रोसेस इज नॉन एज सेल डिफरेंशिएशन। थ्रू दिस प्रोसेस परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म इन द प्लांट। ओके, इसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमसे बोला है लिस्ट टू फीचर ऑफ पैरेनकाइमा टिश्यू, व्हाट आर देयर मेन फंक्शन, मेन फंक्शन इसका क्या होता है। द टू फीचर्स ऑफ पैरेनकाइमा टिश्यू आर एज फॉलोज, दे फॉर्म अ बेसिक पैकेजिंग ऑफ सेल इन अ प्लांट एंड आर ऑल्सो कॉल्ड पैकेजिंग टिश्यू। नंबर 2 है पैरेनकाइमा सेल्स आर यूजुअली फाउंड इन इनर लेयर ऑफ लीव्स, मेन फिलिंग यानी कॉर्टेक्स में पाया जाता है। The main function of parenchyma is to provide support and to store photosynthesis, फूड का स्टोरेज का काम करते हैं। यहाँ पे मेन फंक्शन पूछा था तो मेन फंक्शन इसका ये है, और जो फीचर पूछे हैं तो दो इसके ये फीचर्स है। ये आपका कंप्लीट आंसर है। फोर्थ में बोला है वेयर आर पैरेनकाइमा टिश्यू फाउंड इन प्लांट, कहाँ पाए जाते हैं। पैरेनकाइमा सेल आर यूजुअली फाउंड इन इनर लेयर ऑफ लीव्स, मेन फिलिंग ऑफ स्टेम एंड रूट्स। वाई आर दे कॉल्ड पैकेजिंग टिश्यू, क्यों कहा जाता है। In its unspecialized form, it is called packaging tissue as parenchyma fill in space between other tissue. This packaging tissue is important to healing wound, ठीक है, रीजनरेट प्लांट पार्ट बिकॉज दे आर पैकेजिंग, जो रीजनरेट करते हैं। जैसे जो हमारी चोट हो जाती लग जाती है तो हमारे लिए कौन से सेल्स होते हैं, हमारे पास प्लेटलेट्स होते हैं जो क्लोट कर देते हैं, वैसे यहाँ पे इनके भी जो वाउंड करते हैं चोट को, उसके लिए ये काम करते हैं, इन्हें हम पैकेजिंग बोलते हैं। तो ये आपके चारों आंसर थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हो। तो आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है, साथ में चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर कर दें।